गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं कल आप लोगों को मैंने बताया था कि तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, कल जो मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। हमारा शुद्ध पदार्थ का पोर्शन चल रहा था, उसमें मैंने आपको तत्वों के बारे में, यौगिक के बारे में बताया था। तो तत्व आपको बता दिए थे क्या होते हैं, यौगिक बता दिए थे आपको क्या होते हैं। अब हमें बताना था कि तत्वों के जो प्रकार होते हैं वो धातु, अधातु और उपधातु होते हैं, तो इनके बारे में बताना था। ठीक है, तो अब देखेंगे हम तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक धातु, नंबर दो अधातु, नंबर तीन उपधातु। सबसे पहले समझें कि धातु क्या होता है। मेटल, ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं धात्विक तत्व कहलाते हैं, जैसे सोडियम, कॉपर, लोहा, पोटेशियम आदि। जो हमारे तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे को दे देते हैं, तो वो धातु की फॉर्म में आते हैं। धातुओं के लक्षण क्या होते हैं, ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु ज़्यादातर ठोस अवस्था में होती है, मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक द्रव के रूप में होती है। ये ताप व विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि अपने अंदर से ताप को और विद्युत को गुजरने देती हैं। इनमें विशेष चमक होती है, इनके अंदर चमक अच्छी होती है। ये तन्ने होती हैं, अर्थात इनसे तार खींचे जा सकते हैं। किसी भी धातु को हम से कितना भी लंबा तार खींच सकते हैं। ये आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है। तो ये तो धातु के हमारे लक्षण हो गए, वो धातु हो गया। अब आगे चलते हैं हम अधातु। अधातु क्या होते हैं, नॉन मेटल, ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, आधात्विक तत्व कहलाते हैं। जो धातु होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी कि धनायन बनाते हैं, और जो अधातु होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि ऋणायन बनाते हैं। जैसे कार्बन, आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। अधातुओं के लक्षण क्या होते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे सल्फर का रंग पीला, फॉस्फोरस का रंग सफ़ेद, ग्रेफाइट का रंग काला आदि। इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। ये ताप व विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि ताप और विद्युत को अपने अंदर से गुजरने नहीं दे सकती। ये तन्नीय या आघातवर्धी नहीं होती हैं, यानी कि इनसे तार भी नहीं खींचा जा सकता है और इन्हें पीट पीट का चादर भी नहीं बनाया जा सकता है। ये सामान्यतः भंगुर होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं उपधातु, यानी कि मेटलॉइड्स। कुछ तत्व धातु व अधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हैं। ऐसे तत्व जिनके अंदर धातुओं को भी गुण दिखते हों और अधातुओं को भी गुण दिखते हों, उन्हें हम उपधातु कहते हैं, जैसे ब्रोमीन हो गई, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अब पढ़ेंगे हम दूसरा पोर्शन, इसका है यौगिक के बारे में, कंपाउंड्स। यौगिक वो पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के परिणाम स्वरूप बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं सही अनुपात में, तो उनका जो रिजल्ट आता है रासायनिक क्रिया होने के बाद, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल, नमक, धावन सोडा इत्यादि। जल का सूत्र होता है H2O। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, या कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं हम इसको, धावन सोडा को। आगे चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो रहा है, सेकंड पोर्शन की अशुद्ध पदार्थ। हमने तो अब शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ लिया, अब हम अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जिनके कण अलग अलग गुणधर्मों वाले होते हैं, या पदार्थों के मिश्रण जो होते हैं। अलग अलग गुणधर्म वाले क्या, जैसे एक ही पदार्थ में कई कण होते हैं, वो उनके सब के गुण, रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो वो ऐसे तत्व जो होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दूध है, तो दूध में जल भी होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, तो इन तीनों के गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हैं, तो इन तीनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, हम दूध बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि मिश्रण क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। तो मिश्रण के बारे में समझ लेंगे। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। अब हमारे देखिए इसमें एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गई कि हमने अभी पढ़ा था कि यौगिक भी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, और मिश्रण भी दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे चीनी व पानी का मिश्रण, गंधक व लोहे के चूर्ण का मिश्रण बनाने में ना तो कोई रासायनिक परिवर्तन होता है और ना ही नया पदार्थ बनता है। यौगिक व मिश्रण दोनों ही दो या अधिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। तब इनमें क्या अंतर है, इन अंतर को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनके अंदर अंतर समझना पड़ेगा। तो मिश्रण व यौगिक में अंतर पहले समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स आते हैं इधर। तो हमने मिश्रण और यौगिक। मिश्रण क्या होता है, नंबर एक, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व हों या यौगिक हों, वो सिर्फ मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते।
इनसे कोई नए यौगिक का निर्माण नहीं होता। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जो यौगिक होते हैं उनमें अगर तत्व क्रिया करते हैं तो उसमें नए यौगिक का निर्माण होता है। तत्व नंबर 2, तत्व या यौगिक निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। किसी भी अनुपात में मिला लेते हैं इनको, लेकिन इनका निश्चित अनुपात होता है यौगिक में। जब तत्व या यौगिक किसी मिलते हैं आपस में तो उनका निश्चित अनुपात होता है, यानी कि नाप तोल के वो नहीं लिया जाएगा। मिश्रण नंबर 3, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी कि बदल नहीं सकता। यौगिक का संगठन सदैव स्थायी रहता है, एक जैसा ही रहता है। नंबर 4, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण में किसी भी चीज़ को आसानी से अलग किया जा सकता है, जैसे दूध में से हम वसा, प्रोटीन और पानी को अलग कर सकते हैं। ऐसी यौगिक में कुछ विधियाँ होती हैं पृथक्करण, उनसे हम किसी भी चीज़ को आसानी से अलग कर सकते हैं। मिश्रण में यौगिक घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब हमारे पास जो विद्युत रासायनिक विधियाँ होती हैं उससे ही हम उनको अलग कर सकते हैं। नंबर 5, इनके बनने में भौतिक परिवर्तन होता है, इनके बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये इनके बीच में अंतर हो गया। अब हम इससे आगे चलेंगे, तो आप इतना ही समझ लिए आज के लिए, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे समझाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कोई बात समझ में नहीं आए आप मुझे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर बता दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।